क्लासेस में देख रहे थे कि हमने टेंस शुरू किए थे और टेंस में हमने जाना कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं और उन तीनों टेंसों के भी चार प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी क्रम में हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि पहला प्रकार होता है उसे जानेंगे। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान काल का इंडेफिनिट जो टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी है होती है, और जो इंडेफिनिट की पहचान है वो मैंने बताई थी ता ते ती होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होगी वो होगी ता है, ते हैं और ती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो होगी ता है, ते हैं, ती है, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है आदि शब्द आते हैं वो अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी चार प्रकार का होता है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव जो सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य जिनको हम हिंदी में बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ सूत्र एक तरह से हम देख सकते हैं। ये सूत्र सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये कहां से आया है इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी का कोई भी वाक्य सिर्फ तीन चीजों से बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ इन तीन चीजों से ही अंग्रेजी का कोई भी वाक्य बन जाता है। और इसमें भी जो मेन चीज है वो है वर्ब, और ये वर्ब दो प्रकार की होती है। एक तो होती है HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है MV यानी कि मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिर्फ MV यानी कि मेन वर्ब होती है। और वो मेन वर्ब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES होती है। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य हैं तो उनका सूत्र बन के आया यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES ये क्या चीज है, ये समझने के लिए मैं आपको कुछ तीन नियम बताता हूँ। यानी कि तीन नियम से हम समझ सकते हैं कि कब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES आएगी। तो इसके लिए देखते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से ये डिसाइड होता है। सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे, यानी कि यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लूरल हो, प्लूरल यानी कि बहुवचन हो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ जो मेन वर्ब यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर ये सिंगुलर हो यानी कि कर्ता जो है वो आपका सिंगुलर यानी कि एक वचन हो तो उसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES। अब यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन आ गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES क्या चीज है। यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कब तो S आएगा और कब ES आएगा। तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं और अपन देखते हैं कि वर्ब के अंत में यानी कि जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है अंग्रेजी में, उसके अंत में यदि S, डबल S, SH, CH, O या X आदि हैं तो उसके साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे ES का। और यदि वर्ब के अंत में इन शब्दों के अलावा यानी कि S, डबल S, SH, CH, O या X के अलावा कुछ भी हो तो हम प्रयोग करेंगे S का। लेकिन ध्यान रखना ये जो नियम है ये तभी एलिजिबल होगा जब कर्ता एक वचन यानी कि सिंगुलर हो। अगर कर्ता बहुवचन है तो मैंने बताया आपको प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES। तो कब तो ES आएगा, देख लो ये शब्द होंगे अगर वर्ब के अंत में तो आएगा ES, और अगर ये शब्द नहीं होंगे तो आएगा S। तो चलो इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है कि सीता रोजाना खाना पकाती है। क्या, सीता रोजाना खाना पकाती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या आएगा सूत्र के हिसाब से, सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर सीता। उसके बाद वर्ब में क्या है, सीता जो अपना जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है यानी कि सिंगुलर है। तो हम देखेंगे कि वर्ब जो है उस वर्ब के साथ लगेगा S या ES। तो वर्ब के साथ S या ES लगेगा या क्या लगेगा, उसके लिए हमने अभी नियम पढ़ा है। तो हमने देखा कि वर्ब के अंत में S, डबल S, SH, CH, O या X नहीं है तो हमने लगा दिया इसके साथ S। और उसके बाद जो बचा हुआ वाक्य है कि क्या पकाती है खाना, तो उसके लिए बन गया फूड। और रोजाना की मीनिंग अपन अंत में लिख देंगे, वो है डेली।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।